नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे बारबीचूरेट्स के लिए। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बारबीचूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आसानी से इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो यहाँ पे हम एक छोटा ट्रिक्स के सहारे याद रखेंगे, यू एंड मी, है ना। यू एंड मी मिल करके क्या बनाएंगे, बारबी को बनाएंगे। तो यहाँ यू से आपको याद रखना है यूरिया। तो आप इस नाम में भी याद देख सकते हैं बारबीचूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए यूरिक आ रहा है तो यू से यूरिया है, और यम से है इसमें मैलोनिक एसिड, है ना, मिल करके बना रहे हैं तो मैलोनिक एसिड, और ये दोनों से मिलता है यहाँ पे बारबी यानी बारबीचूरिक एसिड बनेगा। अब किस तरीके से बनता है देखिए, यूरिया का फार्मूला तो सभी को पता होता है जनरली, तो NH2CO NH2 इस तरीके से होता है, हमने इसे ऐसे लिखा है। और फिर मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, दो एसिड ग्रुप के बीच में CH2 अटैच है तो ये मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। और जब यूरिया और मैलोनिक एसिड के स्ट्रक्चर से दो वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरह से निकाल देंगे डिहाइड्रेशन से, तो हमें कंपाउंड मिलेगा हमारा बारबीचूरिक एसिड, है ना। और इसे और भी अच्छे आसान तरीके से कैसे निकालोगे, देखो ये NHCO है ना, यहाँ पे CONH जो होता है पेप्टाइड लिंकेज, तो ऐसे दो पेप्टाइड लिंकेज बना दीजिएगा, इसके बीच में C डबल बॉन्ड हो और इस साइड में CH2 डाल दीजिएगा, तो ये आपका बारबीचूरिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है हमेशा स्ट्रक्चर। फिर इसके नंबरिंग को देखेंगे और इसके यहाँ पे आयुपैक नेम को भी देखेंगे हम। देखिए इसकी नंबरिंग सिस्टम कैसे देनी है, यहाँ पे ये यूरिया और ये मैलोनिक एसिड कनेक्टेड है तो ये बारबीचूरिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे इसे 1 नंबर देंगे नाइट्रोजन को, N1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ पे गौर करेंगे 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पे हमें ऑक्सीजन लगा हुआ दिख रहा है कीटोन जैसे, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ऑक्सो। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ऑक्सो हेक्साहाइड्रो। हेक्साहाइड्रो यानी क्या, रिंग के भीतर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पूरे के पूरे सैचुरेटेड है, यानी इसे हम हेक्साहाइड्रो बोलेंगे। और ये बोलेंगे पिरीमिडीन रिंग, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, 2 नाइट्रोजन है, 6 मेंबर रिंग है, तो इसे हम पिरीमिडीन रिंग बोलेंगे। तो इस तरीके से ये बारबीचूरिक एसिड का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राईऑक्सो हेक्साहाइड्रो पिरीमिडीन रिंग। ठीक है, और इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है दोस्तों, हिप्नोटिक सेडेटिव ऐसा कोई एक्शन नहीं मिलता है जब तक हम इसके स्ट्रक्चरल में चेंजेस नहीं करते थे, ताकि हमें हिप्नोटिक और सेडेटिव का एक्शन मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी एक ही चीज़ करना है हमें, और वो क्या करना है, ये जो 5th पोजीशन है यहाँ पे हमें अल्किल या फिर अरिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना होता है। यही इसका मेन पॉइंट है दोस्तों, इसका सार इसी में छुपा हुआ है कि 5 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, उनको रिप्लेस करना है अल्किल या फिर अरिल ग्रुप से, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखते हैं इसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम्स एट 5 पोजीशन विथ अल्किल और अरिल ग्रुप्स, इट कैन कन्फर्स द एक्टिविटी। तभी जाकर के हमें सीडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी मिलेगा। देयरफॉर ये 5 डाई सब्स्टिट्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो भी हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए और जो भी हमें एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए हमें ये 5 पोजीशन के दोनों हाइड्रोजन एटम को हटाना है अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप से, तभी जा करके हमें एक्टिविटी मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं करते हैं ऐसे हम, तो क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से, बाय यूजिंग हमारे इस मोबाइल नंबर को 8087339648 को। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा PDF मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारा दूसरा एक चैनल है नीट साइंस स्कॉलर्स करके, जहाँ पे हम NCERT और CBSE से जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं जनरल साइंस से, उन्हें डिस्कस करते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम्स हो या फिर नाइपर के एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इससे ज़रूर आपको लाभ होगा, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा दोस्तों। और हाँ, आपका कोई मेंबर, फैमिली मेंबर हो दोस्तों, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके साथ भी इसे शेयर करना है आप लोगों ने, ताकि उसको भी यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि हम ये 5 डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन का रिएक्शन होगा दोस्तों। टॉटोमराइजेशन का रिएक्शन हो करके क्या फ़र्क गिरता है देखिए,
ये टाटोमराइजेशन होगा इस रिंग में, तो यहाँ से हाइड्रोजन ये हर एक ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये 2,4,6 ट्राई ऑक्सो हेक्साहाइड्रोपिरिमिडीन रिंग था, जो एक वीक एसिड बोल के काम करता था, लेकिन टाटोमराइजेशन की वजह से यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। डबल बॉन्ड्स यहाँ पे रिंग में देखिए अनसैचुरेशन कैरेक्टर आ चुका है, तो ये होगा 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा है दोस्तों ये। और ये हाईली एसिडिक बोल के काम करेगा, है ना। तो अब ये हाईली एसिडिक होने की वजह से क्या होता है ना, देखो ये अपना नॉन आयनिक फॉर्म को छोड़ करके ये अनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। और अनायनिक फॉर्म जो होता है वो उसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत कम होती है दोस्तों, लिपिड के साथ में एफिनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, लिपिड के लिए अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, और उसी के वजह से इसकी जो हिप्नोटिक और सिडेटिव एक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम मिलती है दोस्तों। तो इसीलिए हमें ज़रूरी होता है 5,5 डाई सब्सटीट्यूशन करना अल्किल या फिर अरील ग्रुप से। इन दोनों हाइड्रोजन को हटाना बहुत ज़रूरी है, एक को हटाएंगे फिर भी टाटोमराइजेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें दोनों हाइड्रोजन को हटाना है अल्किल या फिर अरील ग्रुप से एक्टिविटी अच्छी मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये 5,5 डाई सब्सटीट्यूशन करना है, देखिए ये R5 और R-5 की जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे दोनों सब्सटीट्यूट कर दिए गए हैं, दोनों हाइड्रोजन को हटाया गया है। तो इसकी वजह से ये वीक एसिड ही रहेगा जो अपने नॉन आयनिक फॉर्म को नहीं छोड़ेगा, तो लाइपोफिलिसिटी जो है वो बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, उसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और ये एक्टिविटी कन्फर्स करेगा, हिप्नोटिक और सिडेटिव एक्शन हमें यहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट को याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे लाइपोफिलिसिटी बढ़ती है, लिपिड की साथ में एफिनिटी जैसे बढ़ती है ड्रग की, तो उसकी हिप्नोटिक पोटेंसी भी बढ़ती है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बढ़ता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है उसका कम होता है, बहुत कम समय के लिए हमें एक्शन मिलेगा दोस्तों। और साथ ही में ये N1 मिथाइलेशन है, ठीक है, ये N1 जो हमारा नाइट्रोजन था ना 1 नंबर वाला, तो यहाँ पे जो मिथाइलेशन करेंगे या फिर अल्किल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करेंगे, उससे भी यही होता है कि लाइपोफिलिसिटी बढ़ती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका बढ़ता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो डिक्रीज होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे अलग अलग बार्बिचुरेट्स एसिड्स बार्बिचुरेट्स के स्ट्रक्चर्स को, और बहुत आसान तरीके से समझेंगे, आप कोई भी बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से निकाल पाओगे दोस्तों। देखिए बारबिटूरिक एसिड को बनाते हुए ऐसे ही बनाना है, पहले तो यूरिया फॉर्म और उसके बाद में यहाँ पे मैलोनिक एसिड, और ये 5 पोजीशन पे R5 R-5 जैसे अल्किल और या फिर अरील ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना है, और यहाँ पे N1 पे कभी कभी अल्किल ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है। तो हम देखेंगे पहले तो मेफो बारबिटल के स्ट्रक्चर को। देखिए इसके नाम में ही होता है मेफो, यानी यम से याद रखिएगा मिथिल है, ई से याद रखिएगा इथिल है, और ये पी से याद रखिएगा फिनिल है, तो मिथिल इथिल और फिनिल होता है इसमें। तो पहले तो मिथिल ग्रुप जो है वो हमारे N1 पोजीशन को दे देते हैं हम, यहाँ पे N1 पे मिथिल ग्रुप जाएगा, इथिल और फिनिल ग्रुप यहाँ पे आएगा, एक जगह पे इथिल लगा दीजिएगा, एक जगह पे फिनिल ग्रुप लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका मेफो बारबिटल। फिर आएगा फिनो बारबिटल, फिनो बारबिटल के नाम में ही देखिएगा पीएच है तो फिनिल है, और ये ई है तो इथिल है, और आगे तो नो सब्सटीट्यूशन है ना। तो यहाँ पे इथिल और फिनिल को लगा देंगे, इथिल फिनिल को, और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा दोस्तों, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, सिर्फ मेफो बारबिटल के लिए याद रखिएगा मिथिल का सब्सटीट्यूशन है, बाकी तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो इथिल फिनिल लगाएंगे तो फिनो बारबिटल, और उसके साथ में मिथिल लगाएंगे तो मेफो बारबिटल हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे ब्यूटा बारबिटल की दोस्तों, ठीक है। ब्यूटा बारबिटल में नाम में देखिएगा ब्यूटेन है, यहाँ पे तो इथिल ही लगाना है एज यूजुअल। फिर आगे यहाँ पे ब्यूटेन है, देखिए 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये लगा देना है आगे हाइड्रोजन R1 की जगह पे। फिर पेंटो बारबिटल देखिए इसमें पेंटेन होगा, ये देखिए 5 कार्बन वाला पेंटेन, और ये इथिल एज यूजुअल। फिर ये दो कंपाउंड को अलग से याद रखिएगा, अमो बारबिटल और सेको बारबिटल, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमो बारबिटल के अंदर एज यूजुअल इथिल तो लेना है, और आगे भी 5 कार्बन वाला पेंटेन ही है, लेकिन इस तरीके से लिखना है, ये आइसोपेंटेन फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये आइसोपेंटेन होगा, या R5 जी जगह पे ये R5, दोनों ये R5 सब्सटीट्यूशन है ना ये, और ये हाइड्रोजन R1 की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। और सेको बारबिटल में क्या होता है, देखिए ये प्रोपीन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसे कैसे याद रखें, देखो सेको को याद रखिएगा सेकंड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है R5 पे, और R-5 उसी जगह पे दूसरा एक कंपाउंड है जो 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटेन है,
और R1 पे हमें हाइड्रोजन लगाना है दोस्तों। इस तरीके से आप सेकोबार्बिटल को भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने सेकोबार्बिटल का स्ट्रक्चर बना दिया है। इस तरीके से यूरिया और इस तरीके से मैलोनिक एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो R5 पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड बॉन्ड है तो ये प्रोपीन आएगा, और यहाँ पे देखिए ये हमारा पेंटेन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेकोबार्बिटल निकालेंगे, और ये हाइड्रोजन R1 पे अटैच है यहाँ पे इस नाइट्रोजन को 1 नंबर के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।